आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं हीरा लाल जी नागर, ऊर्जा मंत्री हैं आप राजस्थान से। मंत्री जी आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ पे ऊर्जा एक बड़ी ज़रूरत है, आम आदमी से लेके उद्योग से लेके कृषि सभी को ऊर्जा चाहिए होती है। तो एक बड़ा मंत्रालय आपके अधीन है, किस तरह से देखते हैं इस मंत्रालय को? क्या संभावना है? क्या अभी 2.5 साल लगभग होने वाले हैं आपकी सरकार में, तो किस तरह के आपने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या आम जन के लिए किस तरह का आपने सुविधा दी है अभी तक? देखिए, जब से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में काम संभाला है, और तभी से हमारे मुख्यमंत्री जी को इस ऊर्जा विभाग की काफ़ी चिंता थी कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में गहलोत सरकार के समय ऊर्जा विभाग की जो हालात रहे, जिस तरह से लोगों को तकलीफ रही, जो कठिनाइयाँ हुई, वो हमें अच्छी तरह जानकारी थी। और जिस तरह से शाम होते ही उस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में लाइट गायब हो जाती थी, जब गृहिणियाँ घर आती थी तब लाइट नहीं होती थी, पीक आवर्स पर लाइट कटना एक आम बात हो गई थी, लोग त्रस्त थे। और ऊर्जा विभाग के ऊर्जा की जो ज़रूरत थी, वो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम उपभोक्ता हो, किसी को भी लाइट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो रही थी। हमने जब से सरकार संभाली है तब से इस पर हमने ध्यान भी दिया है। हमारा ऊर्जा विभाग के माध्यम से नई योजनाओं को लेकर के आए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी की एक पहल और उनके प्रयासों से आज इस 2.25 साल में ऊर्जा विभाग के माध्यम से हम 24 जिलों में दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं। और उसके अलावा हमने अब भी इन 2 सालों में लगभग कोई भी किसी तरह की लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे लाइट देने का काम हमारी सरकार कर रही है आम उपभोक्ता को, और इंडस्ट्री के हित में भी हम कई ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे कि उद्योग जगत में एक सकारात्मक इसका मैसेज गया है। और आम जन के अलावा भी विधानसभा में जनप्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि ऊर्जा विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इसकी उपलब्धता को लेकर के, बिजली की क्वालिटी को लेकर के, और वो एक सराहनीय कदम। इस तरह की बात हमेशा, चाहे वो पक्ष के अलावा प्रतिपक्ष के सदस्य भी इस बात को बोल रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय में निश्चित रूप से जो काम हुए हैं वो एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। और हमने इन 2 सालों में लगभग 4000 मेगावाट कुसुम के नए प्लांट लगा करके, और वो जनरेशन को हमने धरातल पर उतारा है। हम ट्रांसमिशन के नए जीएसएस बना रहे हैं। हमने लगभग 57 नए जीएसएस इन 2 सालों में बना करके जनता को समर्पित किए हैं। 400 से ज़्यादा हमने जीएसएस हमारे डिस्कॉम के बनाए हैं। तो इसकी वजह से लगातार बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है, किसानों को पर्याप्त बिजली दी है, और बिजली कटौती को हमने जीरो किया है, जिसके माध्यम से आम जन में एक हमारी भजन लाल जी की सरकार के प्रति सकारात्मक एक माहौल बना है कि राजस्थान में बिजली में जो परिवर्तन हुआ है वो कभी सोचा नहीं था लोगों ने कि इतनी जल्दी ऐसा होगा, ऐसा होकर के दिखाया है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा सुधार किया है। जो पिछली सरकारों में देखा गया है कि आम जन भी परेशान था, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान थे, किसान परेशान थे, वो देखने में आया है 2 साल में कि आपने सुविधाओं में सुधार किया है और बिजली सप्लाई में निरंतर 24 घंटे दी है। तो ऊर्जा विभाग में जो जनरेशन की बात करें या ट्रांसमिशन की बात करें, किस तरह का नवीनीकरण आपने लेके आए हैं आप? देखिए, ट्रांसमिशन को मैंने बताया आपको कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के राज में 44 नए जीएसएस बनाए जी। हमने 2 साल में अभी तक 57 नए जीएसएस बना करके और समर्पित कर दिए, और लगभग हमारा 200 नए जीएसएस का काम प्रगतिरत है, जिनको हम या तो 150 पे काम चल रहा है, 40-50 और बनने की संभावना है। तो लगभग 300 नए जीएसएस बनेंगे इन 5 सालों में, कांग्रेस के राज में जहां 44 बने थे। और हम बड़ी ट्रांसमिशन की, पावर ट्रांसमिशन की लाइनों का भी एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 5 से 7 ऐसे 765 के नए जीएसएस आएंगे, 400 के नए जीएसएस आएंगे, और उनके माध्यम से पावर का जो एक हमारा हब है पश्चिमी राजस्थान,
जी। वहाँ से उस पावर को एवोकेशन करके और आम जन तक, पश्चिमी राजस्थान तक पहुँचाना से लेकर के पूर्वी राजस्थान तक पहुँचाना और प्रदेश के पूरे भागों में उसकी उपलब्धता कराना एक चैलेंज था। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम जो जनरेशन हमने सोलर का बढ़ाया है उसको स्टोरेज करने के लिए नई योजना हमने बनाई है कि उसके लिए हमने 6000 मेगावाट की बिजली BSS पावर स्टोरेज के बेस के टेंडर कर दिए हैं, उसके ऑर्डर दे दिए हैं और वो धरातल पर उतरेंगे। इसके अलावा भी हम 6000 मेगावाट और 2450 मेगावाट का हमारा ऊर्जा विकास के माध्यम से एक और पूगल में एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं और हम हमारे डिस्कॉम के माध्यम से भी डिसेंट हमारा बेस लगा रहे हैं जो बैटरी स्टोरेज, जिसके माध्यम से दिन की बिजली को वो स्टोर करके रात के समय हमारी आवश्यकता अनुसार उस बिजली को हम डिस्चार्ज करेंगे तो उससे हमारी पीक पावर की जरूरत पूरी होगी। तो आपका कहना है कि अगले 2-3 साल में राजस्थान कटौती फ्री हो जाएगा, अभी भी कटौती फ्री है और सिक्योर हो जाएगा, लाइव बिजली मतलब 24 आवर्स 365 डेज बिजली मिलने लग जाएगी। देखिए, हम राजस्थान को भविष्य की हमारी आवश्यकताओं के लिए ऐसे प्लान बना रहे हैं कि जिससे कि राजस्थान बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और हम अपनी बिजली स्वयं पैदा करके उपभोग तो करें ही सही, उसके साथ साथ प्रदेश की नहीं देश के अन्य राज्यों को भी बिजली दे करके, और जो मोदी जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो बिना बिजली के संभव नहीं है। आने वाली जो परियोजनाएं हैं उसमें बिजली की काफ़ी ज़रूरतें होंगी और उसकी अधिकतर ज़रूरतें हमारे राजस्थान से पूरी होगी। उसके लिए हमें 2030 तक केंद्र ने जो 125 गीगावाट का जो टारगेट दिया है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 2030 तक हम उससे भी ज़्यादा उत्पादन राजस्थान को करके और देश की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने। ये जो 125 गीगावाट का जो टारगेट है सोलर का ही है या हाइड्रो सोलर और थर्मल तीनों का है? देखिए, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि हम 115 गीगावाट सोलर लेकर के आए और 10 गीगावाट बैटरी स्टोरेज भी लेकर के आए, जिसके माध्यम से हम ये लेकर के आ रहे हैं। इस पर लगभग 40 मेगावाट पर हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है और बाकी और भी हम योजनाओं को आगे बढ़ा करके और उनको यहाँ राजस्थान में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी योजनाओं को देख करके देश के नहीं विदेश के भी कई इन्वेस्टर राजस्थान आकर के और एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसका आपने राइजिंग राजस्थान में इसका वो देखा है कि लगभग 28 लाख करोड़ के MOU राइजिंग राजस्थान। जी, आपने MOU की बात की 28 लाख करोड़, तो धरातल पे अभी मंत्री जी कितने आ गए हैं? धरातल पर लगभग 6 लाख करोड़ के MOU हमारे धरातल पर उतरे हैं, जो 8 लाख वर्किंग है, ऑन वर्किंग प्रोग्रेस है। MOU धरातल पर उतरे हैं, उसमें से 6 लाख करोड़ के MOU राजस्थान में हमारे एनर्जी सेक्टर के। जी, पावर जनरेशन की बात की आपने और ये हाइड्रो की बात की, किस तरह से क्या आप समझा जा सकता है कि राजस्थान अगले 2-3 साल में जनरेशन के साथ क्या सप्लायर भी बन जाएगा राजस्थान एनर्जी में? देखिए, अभी भी हमारी लगभग 20,000 मेगावाट की सोलर की पावर है, वो राजस्थान से बाहर जा रही है, जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर और आने वाले समय में और भी बड़े प्रोजेक्ट जो आएंगे तो निश्चित रूप से वो भी देश के अन्य राज्यों में जाएगी। उसकी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। सूर्य देव की हमारे ऊपर काफ़ी कृपा है और हमारे पास पश्चिम राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर कि उसकी उपलब्धता है, जिससे कि किसानों को लाभ मिला है कि वो अपनी ज़मीन पर सोलर पार्क के लिए जब वो अनुपजाऊ ज़मीन है उसको वो रेंटल पर दे रहे हैं, तो किसान भी उससे आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है और राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उसके माध्यम से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। तो ये क्या आगे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की हो जा रहे हैं आपके मंत्रालय में? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने चीज़ें कम करी है। हमारा 15% से नीचे का हमारा तीनों डिस्कॉम का एवरेज चीज़ें कम लेकर के आए हैं। हम 8% का हमारा अजमेर डिस्कॉम में चीज़ें लेकर के आ गए, जो कभी शायद 28-30% हुआ करता था। 10% हमारा जयपुर डिस्कॉम में है, लगभग 18% की चीज़ें हमारी जोधपुर डिस्कॉम में, उसको भी हम आने वाले समय में 15% के नीचे लेकर के आने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। उसके लिए हम काफ़ी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उस पर हमारा काम करके उसको कम करने का प्रयास करते हैं। क्या सोलर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इंडिपेंडेंसी लाई जा सकती है BSS और सोलर का कॉम्बिनेशन से? देखिए, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हम चाह रहे हैं कि गाँव में अगर कोई
वहाँ पर हमारा सोलर का कोई प्लांट लगाना चाहे कुसुम ए का कुसुम सी का, तो हम वहाँ पर भी बैटरी स्टोरेज लेकर के आ रहे जी। हैं ताकि वहीं बिजली पैदा हो रही है, वहाँ से अगर वो ट्रांसमिशन होके और वापस जा रही है तो उसको वहीं स्टोर करें और वहीं डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके माध्यम से चीज़ें भी बचेगी और वो बिजली वहीं पर उपयोग हो पाएगी, तो उसका निश्चित रूप से जो ट्रांसमिशन भी कम होगा। ये सब लाभ हमारे इसके माध्यम से मिलेंगे। जी, एक स्मार्ट सिटी में एक बड़ा रोल रहता है वायर जो ऊपर लगे रहते हैं खंभों पे या हाई ट्रांसमिशन लाइनें जो अंडरग्राउंड करने की बात है, वो कब तक क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए, जितनी भी अगर हाईटेंशन लाइनें हैं या जो ऊपरी लाइनें हमारी डिस्कॉम की हैं जी, वो उनको अगर अंडरग्राउंड करना है तो ये है सौंदर्यीकरण का काम है जी। और सौंदर्यीकरण के काम की जिम्मेदारी लोकल बॉडी की है, स्थानीय निकाय की है और उसके माध्यम से ये काम होता है। हम केवल उनको डीपीआर बना सकते हैं या उनके द्वारा डिपॉजिट में किए हुए काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडरग्राउंड करने की जो बजट है वो या तो राज्य सरकार यूडीएच को या डीएलबी को देती है, उसके माध्यम से हम केवल एजेंसी के रूप में काम करते हैं और उसका काम नगरीय विकास मंत्रालय के माध्यम से होता है। जी, क्या सोलर एनर्जी में जो राजस्थान सिरोमौर है, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कहीं 5-6 रुपये उद्योगों को मिल जाएगी बिजली अगले 4-5 साल बाद? देखिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर हम सोलर लेकर के आए, फिर बैटरी स्टोरेज लगाए जी, इससे हमारी परचेजिंग कॉस्ट कम हो रही है और कम हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से जब ये परचेज कॉस्ट कम होगी तो निश्चित रूप से उसका भाग उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। और आने वाले समय में अब बिजली के दाम हमने इस साल भी जो नियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन किए, इसमें कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे और जब हमें लगेगा कि हमारे पास बिजली के दाम कम हो रहे हैं तो वो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को पास ऑन किया जाएगा। एक राजस्थान गवर्नमेंट डेटा सेंटर भी ला दी है, उसमें भी बहुत बिजली लगती है, तो उस लेवल पे आपका कुछ प्रयास है? देखिए, जितने भी हमारे पास अगर डेटा सेंटर आए, एआई के जो डेटा सेंटर, हाँ, डेटा सेंटर, क्लाउड स्टोरेज की काफ़ी आवश्यकता है जी और उसके लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और उसका निश्चित रूप से राजस्थान में जहाँ भी जरूरत होगी हम उसके लिए बिजली की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार करेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आए और उसको हम सुविधा दे सकें। एक जनता के लिए कोई मैसेज आपका? जनता के लिए हमारा ये मैसेज है कि आने वाले समय में हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राजस्थान की ऊर्जा विभाग के माध्यम से हमारे किसान के हित में हो, उद्योगों के हित में हो, आम जन के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो, हमारा ऊर्जा विभाग निरंतर इस विभाग को सक्रिय रखते हुए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में सारे राजस्थान के किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारा विभाग निरंतर काम कर रहा है और यहाँ के उद्योगों को अच्छी, बेहतर और एक क्वालिटी की बिजली मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, मंत्री जी, आपका धन्यवाद जी।